21 जनवरी 2017 बिहार के इतिहास का एक स्वर्णिम दिवस था, जब पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुकार पर करोड़ों बिहार वासियों ने विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और अविश्वसनीय सफलता ने सरकार की सामाजिक परिवर्तन की सोच को असीम उत्साह और बल दिया और राज्य के मुखिया ने एक बार फिर एक नई सामाजिक क्रांति का दृढ़ निश्चय किया। लोगों ने तय किया कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान चलाएंगे। जिस प्रकार से 2017 के 21 जनवरी को शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में मानव श्रृंखला बनी, ठीक उसी तरह से 21 जनवरी 2018 उसी दिन मानव श्रृंखला बनेगी बाल विवाह और दहेज प्रथा की समाप्ति की। और जब आप मानव श्रृंखला में शामिल होइएगा तो आपके संकल्प के प्रकटीकरण का वह प्रतीक होगा और सबको ये लगेगा कि अब समाज से इस प्रकार की कुरीतियां मिट जाएंगी। राज्य के सभी जिलों ने पहले से भी अधिक उत्साह और समर्पण से इन मुद्दों को अपनी स्वीकृति और सहयोग दिया। इन्हीं जिलों में एक जिला ऐसा भी है जो अपनी विविधताओं के लिए एक अलग ही पहचान रखता है। काकोलत के जलप्रपात का कलकल करता कोलाहल है यहाँ। तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध की भूमि भी यही है। सांप्रदायिक सौहार्द के जीवंत प्रतीक एक ही परिसर में एक दूसरे से जुड़े संकट मोचन मंदिर और सूफी मजार हैं यहाँ। जैन धर्म की ज्ञान ज्योति से जगमग जल मंदिर भी यही है। प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम, इबादत और विरासत का अद्भुत संयोग जिस धरती पर है उसका नाम है नवादा। जिस धरती के सोखो देवरा आश्रम में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के सपने देखे थे, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर उसी नवादा ने किया है एक सामाजिक क्रांति का इरादा। अब इस जिले को दहेज और बाल विवाह के अभिशाप से पूर्णतः मुक्त बनाना, यही है पूरे राज्य और समाज से नवादा का वादा। और इन कुप्रथाओं पर जन जागरण के लिए एक बार फिर संपूर्ण राज्य में एक विशाल मानव श्रृंखला के गठन की अवधारणा की गई, जिसका बस एक ही ध्येय था, लोगों में एक सकारात्मक और प्रगतिवादी सोच पैदा करना। वैसे देखा जाए तो प्रगतिवादी सोच का संबंध न तो व्यक्ति विशेष की शिक्षा से है, न ही उसकी आर्थिक स्थिति से, और इस सत्य के कई प्रमाण नवादा में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक हैं मुंगरा गांव के एक अशिक्षित और छोटे किसान किशन लाल चौहान। किसान छोटे अवश्य हैं, पर सोच छोटी नहीं। उन्होंने बहुत पहले ही ये मन बना लिया था कि गुजरात में अच्छा व्यवसाय कर रहे अपने पुत्र के विवाह में वो एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे दहेज में। कुटुंब जो सब परिवार थे ने, कुटुंब नाता होता है जो परिवार, सब वही सब कहते थे कि दहेज लो, 1 लाख लो, 2 लाख लो, लेकिन हम दहेज लेने नहीं चाहते थे। फिर नीतीश कुमार जी को वहाँ से सुने कि बिना दहेज के शादी करना है, तो हम बिना दहेज के शादी कर दिए। आज उनकी बहू सुनीता अपने ससुराल में एक मायके की तरह रह रही है। मेरे मम्मी पापा सब गरीब थे, दहेज देने को उनको पास नहीं था। मेरे ससुराल वाला सही थे, इसलिए दहेज ले लिए। इस कड़वे सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आजादी हासिल करने के इतने सालों बाद भी हम बाल विवाह की समस्या को जड़ से नहीं मिटा पाए हैं। हाँ, संतोष और खुशी इस बात की जरूर है कि उसी समाज में भावना जैसी लड़कियां भी हैं जो अपने सपनों की राह में आने वाली बाधाओं की रत्ती भर परवाह नहीं करती। हमको बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, और यही नहीं, हमको अपने बहनों को भी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। लगभग 1-1.5 साल पहले मुझ पे शादी करने का बहुत प्रेशर था, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं खूब मन लगाकर पढ़ना चाहती थी और मैं एक डीएम बनना चाहती थी। इतने दबाव के बावजूद मैं हार नहीं मानी और मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, और जब तक मैं डीएम नहीं बनूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसी ही प्रगतिशील सोच को जागृत करने के लिए सोच जागृत हुई मानव श्रृंखला गठन की। प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हर दिन की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से करने में। जिला अधिकारी महोदय ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर
सभी कार्यक्रमों की बृहद सूची और उनके सुचारू रूप से कार्यान्वयन की योजना बनाई। ऐसी ही योजनाएं कई विभागों ने जनसाधारण के साथ मिलकर भी बनाई। सही मायनों में इन तैयारियों ने जोर पकड़ा 16 जनवरी से, जिस दिन जिला अधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखाकर कलाकारों से भरे 5 प्रचार वाहनों को जिले के सभी नुक्कड़ों, चौक चौराहों, हाट बाजारों में कार्यक्रम करने के लिए रवाना किया। सभी वाहनों के कलाकारों ने प्रतिदिन 15 कार्यक्रम कर जिले के कोने कोने में मनोरंजन के माध्यम से दर्शकों को जागरूक किया। नवादा समाहरणालय इस दिन की गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा। यहीं पर जिला अधिकारी महोदय ने अधिकारियों और सहयोगियों को दहेज और बाल विवाह के समूल उन्मूलन की शपथ दिलाई। इसी दिन नवादा के समाहरणालय से स्काउट्स की साइकिल रैली भी रवाना की गई। साइकिलों पर प्रेरणादायक संदेश और होठों पर उत्साहवर्धक नारे लेकर इन लड़कों ने 48 किलोमीटर लंबी यात्रा तय की। अगला दिन यानी 17 जनवरी दिन का शुभारंभ हुआ स्कूल के बच्चों की शपथ ग्रहण से। इस दिन वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जोशीली लड़कियों ने जहां एक तरफ उत्साहवर्धक भाषण दिए, वहीं दूसरी तरफ हृदय स्पर्शी गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लिया। पतवार बनोगे, लहरों से लाओगे, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। दिल से दिल के तार तो जुड़े नहीं, दूर से मुँह पे दौलती काहे बहे। कई प्रतिभाशाली कन्याओं के भीतर छुपे हुए कलाकार इस दिन बाहर आए। दहेज और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर बनाए हुए अनेक चित्र और कलाकृतियां देखते ही बनती थीं। विविध रंगों का ये मेल, ये खेल लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। पर लोग सही मायनों में दंग रह गए जब कन्याओं ने इन रंगों से अपने प्रेरणादायक मुख्यमंत्री का ही चित्र बना डाला। 18 जनवरी का आरंभ बड़ा निराला था। उस सुबह एक महापद यात्रा का आयोजन किया गया था। ये एक अत्यंत विहंगम दृश्य था, जिसमें 10,000 से भी अधिक लोगों का एक अपार जनसमूह एक सागर की भांति सड़कों पर उतर आया था। अदम्य उत्साह से भरे कदमों ने तकरीबन 6 किलोमीटर की यात्रा तय की। ऐसी ही एक पदयात्रा निकाली शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और अपने बुलंद नारों से जन जन तक अपनी बातें पहुंचाई। उन्नीस जनवरी मुख्यमंत्री के सामाजिक परिवर्तन के अथक प्रयासों की परिणति का दर्शन दिवस था, जब स्कूली बच्चों ने बड़े प्रेम और आदर से महादलित महिलाओं की हथेलियों पर मेहंदी रची। मेहंदी के अनेक मनमोहक डिजाइन तो सभी ने कई बार देखे होंगे, पर ऐसे प्रेरणादायक डिजाइन देखने का मौका शायद उन्हें पहली बार मिला होगा। गांधी इंटर स्कूल में तमाम स्कूल के बच्चे बच्चियां और उनके शिक्षक एकत्रित हुए। दहेज प्रथा का विरोध एक अनोखे अनूठे तरीके से दिखाने के लिए। कई घंटों की मेहनत और अभ्यास के बाद उन्होंने धरती पर एक ऐसी आकृति, एक ऐसा डिजाइन बनाया जिसकी सुंदरता आसमान से दिखाई देती थी। 20 जनवरी की भोर वेला का शुभारंभ हुआ प्रभात फेरी से। हाथों में बैनर्स लेकर हजारों स्कूली बच्चों ने पूरे शहर की परिक्रमा की और नगर वासियों का ध्यान इन कुरीतियों की ओर आकृष्ट किया। और इसी दिन नवादा में शुभ आगमन हुआ
इस जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह का, और उन्होंने सबसे पहले रुख किया आदर्श महादलित टोला मंगूरा का। जो लोग पहले से ही इस मानव श्रृंखला को लेकर उत्साह से भरे थे, गिरिराज जी के प्रेरणापूर्ण शब्दों को सुनकर उनका जोश कई गुना बढ़ गया। कल मानव श्रृंखला में आप सभी जुटे हैं, मानव दीवार में जुटे हैं और उस दीवार में शपथ लें कि हम इस कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम संकल्प लेंगे, जहां दहेज लिया जाएगा उस घर में हम भोज खाने नहीं जाएंगे, गीत गाने नहीं जाएंगे। कथित कुरीतियों के खिलाफ गिरिराज जी ने जिलाधिकारी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर वहीं एक मानव श्रृंखला का गठन किया। 20 जनवरी की शाम एक विशाल मशाल जुलूस की ज्योति से जगमगा उठी। जश्न के जोश से भरा एक ऐसा जुलूस जिसमें शामिल हुए कई पुरुष और महिलाएं, साथ ही कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी। जुलूस ने समाहरणालय से अतिथि गृह तक की दूरी तय की। 21 जनवरी अंततः वह शुभ दिन भी आ ही गया, नवादा वासियों को जिसका बेसब्री से इंतजार था। नवादा के हर गांव, गली और कूचे से स्त्री और पुरुष निकल पड़े इस ऐतिहासिक अध्याय का हिस्सा बनने। सुबह से ही नवादा के मशहूर सद्भावना चौक पर उत्साहित लोगों की भीड़ जुटने लगी। मुद्दा तो एक ही था, पर इसके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करने का सबका अपना अपना तरीका था। पूरे नवादा जिले में एक उत्सव का माहौल था, जिसमें रागों और रंगों का एक मेला लगा था। विविध रंगों के परिधानों को पहनकर प्रतिभागी इस श्रृंखला की शोभा को बढ़ा रहे थे। उत्साह से भरे अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे और बच्चियों, स्त्री और पुरुषों, विभिन्न धर्म और व्यवसायों से जुड़े लोगों ने सारे भेदभाव भुलाकर करीब 375 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का गठन कर एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। समाज से दहेज की प्रथा को मिटाना है, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना है, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना है। समाज से दहेज की प्रथा को मिटाना है, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना है, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना है। आओ कदम बढ़ाएं, लोगों को जगाना है, बहनों को बेटियों को इंसाफ दिलाना है, इंसाफ दिलाना है। पर इस मानव श्रृंखला की लंबाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी मुद्दों की गहराई और सही मायने में दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरोध में एक नई सामाजिक चेतना जागृत करने का एक सशक्त और अनंत माध्यम बन गई ये मानव श्रृंखला। 21 जनवरी के समारोह के समापन के बाद लग रहा था जैसे बिहार सभी बिहार वासियों से ये कह रहा हो, जिन दो कुरीतियों पर मानवता भरती आह, एक कलंक दहेज का और दूजा बाल विवाह, खत्म इन्हें करने के अलावा नहीं है कोई विकल्प। हल इस घृणित समस्या का बस सामाजिक संकल्प, इनके जड़ से उन्मूलन का लिया बिहार ने प्रण। जागेगा अब राज्य हमारा, जागेगा जन जन।